महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बोल का एबीपी न्यूज लगातार विरोध कर रहा है। जिस तरह से वो महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, अश्लील बातें करते हैं, उसके खिलाफ जब हमने मोर्चा खोला, उनको आईना दिखाया, तो अब अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। अनिरुद्धाचार्य ने बोला है कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, हमने इसका विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य ने 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी का समर्थन किया, हमने इसका विरोध किया क्योंकि हमारे देश में 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी गैर कानूनी है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वाली लड़कियों की तुलना वैश्या से की, हमने उनकी इस अभद्र भाषा का गंदी सोच का विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लड़की जब पूरी जवान होकर आती है तो उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। कोई कथावाचक लड़कियों की जवानी पर टिप्पणी करे, यह कतई ठीक नहीं है और इसीलिए हमने उनकी इस बदजुबानी का विरोध किया है। क्या कथावाचक का काम लड़कियों की जवानी देखना होता है? अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि सोचिए कितनी गंदगी परोसी जा रही है। बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा कहकर अनिरुद्धाचार्य हमसे सवाल पूछते हैं कि उन्होंने कौन सी बेशर्मी कर दी। बाबा के बेशर्म बोल के दरअसल फहरिस्त लंबी है, हमने तो सिर्फ चंद लाइनें ही आपके सामने रखी हैं। जब कोई साधु संत इनके साथ नहीं दिख रहा है तो खुद ही अपने लोगों से रील बनवाकर अब अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी महाराज से अपनी तुलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ समय पहले इनको सीख दी थी कि बोलते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। ये आज अपनी तुलना प्रेमानंद महाराज से कर रहे हैं, लेकिन उनकी दी गई सीख इन्होंने ताक पर रख दी है। ऐसे कथावाचक सनातन धर्म का फायदा नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। जिस सनातन धर्म ने अपनी बेटियों को आजादी दी हो, स्वतंत्रता दी हो, ऐसे कथावाचकों के बेशर्म बोल उन बेटियों के पैरों में जंजीर पहना देंगे। संत और कथावाचक जिनका आचरण, व्यवहार और भाषा की गरिमा होती है, मर्यादा होती है, सनातन का प्रसार होता है, हमारे समाज में ऐसे सभी संतों और कथावाचकों की जगह बहुत ऊंची है। लोग उन्हें ईश्वर का दूत मानते हैं और उनकी बातों को पूरी तरह से आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी सनातन की आत्मा को, हमारी बेटियों को अगर कोई कथावाचक बदजुबानी से नुकसान करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और तब तक बोलते रहेंगे जब तक इस तरह की अभद्र भाषा को वो बंद नहीं कर देते। अनिरुद्धाचार्य ने एबीपी न्यूज की ओर से सवाल पूछने से परेशान होकर मीडिया के खिलाफ उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मीडिया पर सनातन विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया है, लेकिन अपनी भाषा पर उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। इस बात पर गौर नहीं किया कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ कैसी कैसी भद्दी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। ऐसे लोगों को मीडिया आईना नहीं दिखाएगा। बहू बेटियां क्यों इनकी बयानबाजी को बर्दाश्त करें? वो खुद महिलाओं के खिलाफ शर्मसार करने वाली भाषा का इस्तेमाल जब मन आए तब करते रहे और कोई उनका विरोध भी नहीं करे। और जब एबीपी न्यूज सवाल पूछता है तो भड़क जाते हैं। जिस व्यक्ति से सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, आज फिर उसकी पोल खोलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।